हाय फ्रेंड्स, मैं रितु नागपाल। देखिए, आज आपके लिए एक नई चीज़ लेकर आई हूँ कि शोल्डर को हम शेप किस तरीके से दें। जो हम शोल्डर्स बनाते हैं गले में, तो हम देखिएगा आप शेप दे देते हैं। शोल्डर्स पे किस तरीके से शेप दिया जाए। हम शोल्डर्स पे भी शेप दे सकते हैं। आप देखेंगे इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। तो ये मैंने शोल्डर पे शेप दी है, तो ये हम किस तरीके से दे सकते हैं, मैं आपको आज आपको इस वाले वीडियो में बनाने जा रही हूँ। तो इसमें मैं आपको शोल्डर पे शेप किस तरीके से देंगे वो बताने जा रही हूँ। जब आप गले की कटिंग कर लेंगे, आपका ये ऑलमोस्ट आर्म होल जो है बनने वाला होगा। जस्ट 7-8 सिलाइयों पहले या 10 सिलाइयों पहले आपने इसकी शोल्डर की शेप देनी है। बाकी देखिएगा आप, ये पूरा कम से कम 9.25 इंच के आसपास इसका आर्म होल का वो बन गया है। अब मैं इसकी जो है ऊपर शोल्डर की शेप दूंगी। तो देखिए किस तरीके से, जितने फंदे हैं मैंने इसमें 25 फंदे रखे हैं। आप चाहे तो आप, अगर आपके पास 30 फंदे होंगे तो आपको उस हिसाब से करना है, 20 फंदे होंगे तो उस हिसाब से करना है। आप देखिए, ये मैं पहले पूरी लाइन इस तरीके से जैसे बना रही हूँ वैसे बनाऊँगी। आपकी अगर सीधी सीधी की होगी आप उस तरीके से उसे बनाएंगे। अब ये पूरी लाइन पहले मैं एक सीधा एक उल्टा कर लेती हूँ। अब ये देखिए लाइन पूरी हो गई, पलट लीजिए। अब ये देखेंगे अब ये मेरा लेफ़्ट साइड है, तो इसमें मैं जो है उल्टे साइड में मेरे पास 25 फंदे हैं। अब मैं उल्टे साइड से 20 फंदे बनाऊंगी और 5 फंदे नहीं बनाऊंगी। अब ये देखिए 20 फंदे बनाऊंगी जैसे बनाती आई हूँ। आपका अगर उल्टा उल्टा बनाना है आप उल्टा बना लीजिएगा। मैं इसमें एक सीधा एक उल्टा बना रही हूँ। अब ये देखिए, ये 5 फंदे जो है मैं नहीं बनाऊंगी और पलट लूँगी, और बाकी मैं ये फंदे जो 20 है वो एज इट इज़ बनाऊंगी। अब देखिए फिर अब पलट लूँगी। पहले 20 फंदे बनाए थे, अब 15 ही फंदे बनाऊंगी। तो यानी कि मैं 5-5 फंदे जो है छोड़ती हुई आ रही हूँ, उन्हें मैं बना नहीं रही हूँ। देखिएगा, पहले 5 छोड़े, अब 5 छोड़े, पलट लूँगी। फिर ये फंदे जैसे बना रही हूँ वैसे बनाऊँगी। फिर आगे मैं उल्टी साइड पे देखिए। अब देखिए पहले 5 छोड़े, फिर 5, अब फिर 5 छोड़ूंगी। यानी कि अब मैं जो है 10 फंदे ही इसके बनाऊंगी। ये 10 फंदे बनाए, फिर मैंने 5 फंदे छोड़ दिए और पलट लूँगी। अब ये 10 फंदे भी पहले बनाऊंगी। अगेन पलट के उल्टे साइड पे अब 5 फंदे ही बनाऊंगी। ये देखिएगा, अब पलट लूँगी, फिर 5 फंदे बनाऊंगी।
ये देखिएगा इस तरीके से जो है आप ये देखेंगे मैंने 5-5 फंदे छोड़े हैं, तो इसकी देखिए इस तरीके से शेप आई है शोल्डर की। हल्की सी आप देखेंगे टिल्ट है इस तरीके से। अब ये मेरा लेफ़्ट साइड है और ये राइट साइड है। राइट साइड में भी हमें पहले सीधा बनाना है, 5 फंदे छोड़ने हैं, फिर 20 फंदे बनाने हैं सीधे में, 5 छोड़ेंगे, फिर उल्टा पूरा 20 बनाएंगे, फिर 15 बनाएंगे, 5 छोड़ेंगे, फिर उल्टा करेंगे, फिर 10 बनाएंगे, 5 छोड़ेंगे, फिर उल्टा सिलाई करेंगे एंड देन 5 बनाएंगे, फिर उसे बनाएंगे। मेरे पास यहाँ पे जो है 25 फंदे हैं। आप ये देखेंगे हमारा आर्म होल भी पूरा होने वाला है। अब ये 25 फंदे हैं, तो मैं यहाँ पे शोल्डर का जो है शेप देने जा रही हूँ। गले का शेप हमने ऑलरेडी दे दिया है, देखिएगा ये 11 फंदे करने के बाद एक एक फंदे करती भी गई हूँ। अब हम शोल्डर का शेप देंगे। अब शोल्डर का शेप किस तरीके से देखें आप देखिए, 25 फंदे हैं, इन्हें पहले मैं ऐसे बनाऊँगी। बनाना एक सीधा एक उल्टा ही है, या जैसे भी आपने रखा होगा। अब ये देखिए शोल्डर की शेप के लिए मैं यहाँ पे पहुँची हूँ, और 2 2 4 5। अब ये 5 फंदे मैं नहीं बनाऊंगी और 20 फंदे मैंने बनाए हैं, आप देखेंगे। अब इसे मैं पलट लूँगी। पलटने के बाद अब ये सारे फंदे फिर बनाऊंगी, जैसे एक सीधा एक उल्टा है वैसे ही बनाऊंगी इन्हें। ये देखिए बना लिया, पलट लीजिए। पहले मैंने 5 नहीं बनाए, अब 20 बनाए थे, फिर 5 नहीं बनाए। अब मैं 15 बनाऊंगी एंड देन फिर ये 5 नहीं बनाऊंगी, यानी कि 5 और 5 10 फंदे यहाँ पे रहेंगे। इसी तरीके से मैं करते हुए सारे फंदे ऐसे ही जाऊंगी। अब देखिए अब 15 फंदे बनाऊंगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ये देखिए यहाँ पे ये अब 10 फंदे हो गए, 5 ये और 5 ये, 15 बनाए। अब पलट लूँगी। पलटने के बाद ये 15 तो बनाने ही है उल्टी साइड पे, इन्हें आप बना लीजिए। पलट लीजिए। अब 15 फंदे हैं, अब 10 बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब देखिए इस तरीके से आप देखेंगे ये टेढ़ा होता जा रहा है, तो मैं ये बनाती हुई नहीं जा रही हूँ। अब 10 बनाए हैं, पलट के पहले उल्टी साइड पे 10 फंदे बनाऊंगी। पलट लीजिए। अब 5 फंदे बनाऊंगी। तो हमने क्या किया, हम 5-5 फंदे छोड़ते हुए आए हैं। 2 3 4 5। आप ये देखेंगे 5-5 फंदे मैं छोड़ती हुई आई हूँ, तो देखिए ये शेप शोल्डर की ऐसे आई है, इस तरीके से आई है। अब ये 5 मैंने बनाए, उल्टी साइड में ये 5 बनाऊंगी। 1 2 3 4 5। अब देखिएगा तो इसकी ये शोल्डर की शेप जो है आप देखेंगे, ये देखिए इस तरीके से आई है। ये देखिएगा ये ऐसे गई है, तो आप ये देखेंगे, ये देखिएगा इस तरीके से ये शोल्डर की शेप आपकी आ जाती है। तो आप ये शोल्डर की शेप किसी में भी, किसी भी स्वेटर पे, किसी भी कार्डिगन पे इस तरीके से दे सकते हैं। अब बैक साइड भी आपने इसी तरीके से करना है। बैक साइड में जब आप ऊपर हल्की सी गले की कटिंग करेंगे, उसके साथ ही आप शोल्डर की कटिंग ऐसे शुरू कर देंगे, तो दोनों कटिंग आपकी बैक साइड से इस तरीके से होगी, और हम फिर इसको बाद में दोनों तरफ से जोड़ देंगे आगे पीछे। अब चलिए आ जाते हैं बैक साइड पे, हम शोल्डर की कटिंग कैसे देंगे। बैक साइड पे शोल्डर की कटिंग के साथ साथ हम गले की कटिंग भी देंगे।
तो अब देखिए बैक साइड फ्रंट साइड पे मैं जो है 25 फंदे रखे हैं, तो यहाँ भी रखूँगी। जब आपका ये शोल्डर पूरा होने लग जाए, आर्म होल की कटिंग जो है हमारी, जस्ट 10 लाइन पहले आपने शोल्डर एंड सेंटर यानी कि बैक साइड का गला दोनों इकट्ठे करना है। अब देखिए ये मैंने कर लिया है। अब मैं अभी बैक साइड पे हूँ इसके, तो यहाँ पे मैं बताने जा रही हूँ आप कैसे करेंगे। हमें जो है 25 फंदे जो शोल्डर के रखने हैं, उसमें से मैं 5 फंदे यहाँ पे नहीं बनाऊँगी। अभी मैं ये उल्टी लाइन कर रही हूँ, हमारा जस्ट पूरा होने वाला है, ऊपर तक आने वाली हूँ। 2 को 2 4 5। अब देखिए जब ये मैंने उल्टी लाइन की तो यहाँ पे मैं 5 फंदे छोड़ दूँगी। अब पलट लूँगी और यहाँ से मैं ये 5 मैंने छोड़े हैं, 20 फंदे और बनाऊँगी, यानी कि जो शोल्डर के मैं 25 रख रही हूँ वो पूरे होने चाहिए। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20। तो देखिए 20 फंदे जो है ये 20 फंदे मैंने कर लिए, ये 5 फंदे मैंने नहीं बनाए हैं। अब सेंटर के बाकी फंदे मैं बंद करूँगी और यहाँ के 25 फंदे शोल्डर के रखूँगी। सेंटर के जितने बाकी फंदे हैं वो हम एक एक करके बंद कर लेंगे। इस तरीके से आपने एक एक करके बंद करना है। हमारे पास यहाँ पे ये 25 फंदे हैं। अब इनमें से भी मैं 20 बनाऊंगी और 5 यहाँ नहीं बनाऊंगी और पलट लूँगी। ये देखिएगा 20 फंदे बनाऊंगी, ये देखिएगा ये 5 फंदे नहीं बनाऊंगी, पलट लूँगी। अब ये फिर से 20 फंदे पहले बनाऊंगी एंड देन अगेन 5 फंदे छोड़ूंगी। करना वैसे ही है, आगे पीछे दोनों साइड जो हमने शोल्डर्स वैसे ही करने हैं। अब देखिए 20 बनाए थे, अब 15 बनाऊंगी इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। फिर 5 छोड़े, फिर पलट लूँगी। अब ये 15 बनाऊंगी पहले, पलटिए। अब देखिए अब 10 फंदे बनाऊंगी, जैसे फ्रंट में किया था वैसे ही हम यहाँ भी कर रहे हैं।
अब पलट लूँगी, फिर से ये 10 फंदे बनाऊँगी। पलट लीजिए, अब 5 फंदे बनाऊँगी। ये देखिए 5 बनाए, पलट के 5 भी बनाऊँगी। तो देखिए बैक साइड से भी मैंने एग्जैक्टली वैसे ही शेप दी है, ये देखिएगा आप इसके साथ, जैसे जो है यहाँ पे दी है। अब यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप चाहे तो सेंटर से कम बंद करके यहाँ पे इस तरीके से शेप दीजिए या एग्जैक्टली ऐसे दीजिए, वो आपके अपने ऊपर मर्जी है। अब इस साइड से भी मैं ऐसे ही करूँगी, यहाँ से बनाती हुई जाऊँगी। 5 तो मैं ऑलरेडी छोड़ चुकी हूँ, ये यहाँ से बनाऊँगी और फिर 5 फंदे छोड़ूंगी, फिर वापस आऊँगी, फिर 5 छोड़ूंगी, फिर वापस आऊँगी, फिर 5 छोड़ूंगी। इस तरीके से भी करूँगी। यहाँ थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी आपको कि शोल्डर की जो हम कटिंग करते हैं वो हमारे आर्म होल की साइड से होती है, यानी कि जो हम 5-5 फंदे छोड़ रहे हैं वो हम आर्म होल की तरफ से, दोनों तरफ से छोड़ेंगे। गले की तरफ से मत छोड़िएगा, आर्म होल की तरफ से छोड़िएगा, ताकि इस तरीके से आपका जो है एंगल बनेगा। ये देखिएगा ऐसे बना हुआ है, आप देखेंगे एंगल ये तब बनेगा जब आप यहाँ से आर्म होल की तरफ से छोड़ेंगे। तो फिर इसके बाद जो है हम, जब हमारा ये हो जाएगा तो हम इस तरीके से इसे, जैसे हम जोड़ते आए हैं वैसे दोनों को ऐसे रख कर एक एक फंदा हम जोड़ लेंगे। देखिएगा इस तरीके से रखा आपने, इस तरीके से रखेंगे और एक एक फंदा जिस तरीके से शोल्डर जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ेंगे। इसकी शेप ऐसी आएगी। ये देखिएगा ये इस तरीके से लूँगी, दोनों एक एक करके जैसे हम शोल्डर्स जोड़ते हैं सिलाइयों से वैसे ही जोड़ूंगी। इस तरीके से किया आपने, अगेन दूसरा लिया ऐसे, बैक साइड का आपने ऐसे किया, फिर लिया, फिर बैक का लिया, अगेन लूँगी, ऐसे एक एक करके अब सारे फंदे बंद करूँगी इसी तरीके से दोनों साइड। ये देखिए शोल्डर की जस्ट ऐसे एग्जैक्टली कैसे शेप आई है आप देखेंगे।